नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार की एक पत्रिका है जनमन। और बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाते होंगे और बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। जैसे इस बार जो अक्टूबर का अंक है, इसमें छत्तीसगढ़ की जो नई विधानसभा है उसके बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो गांधी जी का आगमन हुआ था, किसके घर ठहरे, क्या किए, उसके बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के बारे में ठीक ठाक जानकारी है। राजनांदगांव जिले के बारे में ठीक ठाक जानकारी है। जो करेंट की घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी है। तो आपको ना एक बार ये देखना चाहिए, और जनरली नहीं हो पाती पढ़ाई, तो इसीलिए मैं कोशिश किया कि कम समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यार जो नहीं पढ़ सकते वो यहीं से पढ़ लो साथ में। तो देखो ये सब तो मतलब मेंस में काम आएगा कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना है आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 26 लाख परिवारों को आवास मिला। 40 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल मिला। राज्यों के 100% गांवों का विद्युतीकरण हुआ। खनिज क्षेत्रों के विकास हेतु डीएमएफ फंड मिला। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर जनरली इसका जो क्या प्रस्तावना है वो मुख्यमंत्री जी लिखते हैं। तो एक उन्होंने चर्चा की है अंजोर विज़न 2047, मतलब हमारे यहाँ जो विज़न है उसको बोला गया अंजोर विज़न, जिसमें उद्योग, कृषि, बाकी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। और नवा रायपुर में भव्य विधानसभा भवन बनाया गया, उसकी चर्चा उन्होंने की है। फिर इसमें सुर्खियां दी हैं, अभी ये प्रबंधक प्रकाशक तो याद नहीं करना है। पहला, सुशासन, समृद्धि और विकास की 10 दिशा में छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी अपना छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था, तो इसीलिए ये चीज़ें आई हैं। गुड गवर्नेंस, ग्रोथ मॉडल। फिर तरक्की के नए कदम, इसमें वही है कि जो हाईवे बन रहा है अभी जैसे विशाखापट्टनम तक। उसके बाद फिर विश्वास और विकास का समागम, इसमें नक्सलवाद के लिए जो खत्म करने के लिए काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति, लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक, हमारी जो विधानसभा बनी उसके बारे में है। सुशासन के बारे में, फिर लखपति दीदी के बारे में है। इसमें क्या होता है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं काम करती हैं अलग अलग, और अगर उनकी आय 1 लाख हो जाती है वार्षिक तो उनको फिर लखपति दीदी बोलते हैं। ऊर्जा और उद्योग की बात है, जिसमें अभी अभी कमेंट में बताइएगा, भिलाई स्टील प्लांट में ना एक सबसे बड़ा वो बन रहा है अभी, ब्लास्ट फर्नेंस, उसका स्थापना हो रही। फिर वही उसी एरिया में डैम के में सोलर प्लांट भी बन रहा है। फिर नक्सलियों का आत्मसमर्पण है। 11 की पवित्र थाली, मतलब जो एकादशी अपन मनाते हैं उसमें क्या क्या खाते हैं उसके बारे में। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप पढ़ भी लीजिएगा। ये मतलब ज़रूरी रहता है इसको पढ़ना, अच्छा रहता है अगर आप पढ़ेंगे तो। तो ये दो शब्द कीवर्ड ध्यान रखिएगा, एक गुड गवर्नेंस और एक ग्रोथ मॉडल। तो छत्तीसगढ़ अभी उसी में चल रहा है कि यार गुड गवर्नेंस देंगे, और मॉडल हमारा ग्रोथ का है, जिसमें सभी वर्ग जैसे किसान है, महिला है, युवा है, श्रमिक हैं, आदिवासी हैं, उद्यमी हैं, सभी को विकास से जोड़ना है। अब क्या क्या हुआ पिछले, मतलब छत्तीसगढ़ की स्थापना से या पिछले अभी नई सरकार के गठन के बाद, उसके बारे में जानकारी है। तो ये अलग अलग पॉइंट है, यही मैं बोल रहा हूँ। ये मेंस में सीधा सीधा यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे हम लोग जब पीडीएफ बनाते हैं मैं तो यही सीधा चिपका दूंगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए की सहायता दी जा रही। फिर 179 महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति हुई है। और जो रेडी टू ईट जो भोजन दिया जाता है आंगनबाड़ी के माध्यम से, वो भी महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। किसानों के लिए बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड 149.25 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की बात, और 34,500 करोड़ रुपए का समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान। अब इसमें किस्त किस्त वाला सिस्टम नहीं है, सीधा भुगतान वाला है। फिर 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई। ये किसानों के बारे में हो गया। खेल और युवा कल्याण में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें 5 साल की छूट दी जा रही। लाइब्रेरी, आईटीआई, ये सब बनाया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो उद्योग विभाग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम आ गया। संपत्ति पंजीयन में ऑनलाइन पेमेंट हो गया। ई ऑक्शन हो गया किसी भी चीज़ का, खनिज के लिए, लकड़ी के लिए। लिथियम ब्लॉक का ई ऑक्शन हुआ है, तो ये
ठीक ठाक खबर है। फिर आदिवासियों के लिए क्या लिख सकते हैं हम? तेंदुपत्ता पारिश्रमिक 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा। ये सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं कि अभी कितना रेट है मानक बोरा का, तो 5,500 है। फिर पीएम जनमन योजना, धरती आबा अभियान, इससे आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। फिर 5 प्रमुख आदिवासी विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। अब ये सवाल ना सीधा आ सकता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। ये मैगजीन इसलिए भी आपको पढ़ना चाहिए कि करंट का ना ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, सवाल बनाने वाले हो सकता है यहाँ से उठा ले। इसके जो आखिरी के 3 पेज हैं वो तो और पढ़ना चाहिए, वहाँ से सीधा सीधा वो करंट ही छापते हैं उसमें, तो वहाँ से सवाल आ सकते हैं। फिर आदर्श सुविधा केंद्र बनाने की बात हुई है 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में, जिसमें प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन, शिकायत सभी के लिए आप कर सकते हैं। ये सवाल भी प्री में आ सकता है कि देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ पे बना है? तो ये नया रायपुर में बना है और पीपीपी मॉडल में बना है। जैसे जमीन रजिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है ना, यहाँ आप 15 मिनट में रजिस्ट्री करा सकते हो, और हो रहा है कि अब आगे पूरे छत्तीसगढ़ में बना जाएगा। फिर जल जीवन मिशन है, 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कलेक्शन, नल देना, पानी पी सकें जिससे। फिर श्रमिक और गरीब कल्याण के लिए करीब 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता। तो एक तो ये कर रहे हैं प्रति वर्ष 10,000 रुपये। दूसरा, वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत गर्म भोजन मात्र 5 रुपये में। तो ये जो वीर नारायण श्रम अन्न योजना है, इसमें क्या दिया जाता है? तो गर्म भोजन दिया जाता है, 5 रुपये में दिया जाता है। फिर 71 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन। और उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने पर 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण। तो ये गरीब कल्याण और श्रमिकों के लिए काम हो रहा है। सड़क के लिए आपको पता होगा रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे, बिलासपुर उरगा पत्थलगांव जैसी परियोजनाएं, इनमें ठीक ठाक काम चल रहा है। का तो आगे पूरा आर्टिकल भी है। नवा रायपुर में आधुनिक हब बनाने की बात है, जिसमें आईटी फर्म होंगे, मेडिसिटी होगी, डाटा सेंटर होंगे, ये अलग अलग चीज़ें होंगी। मेट्रो, जलमार्ग, इसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। फिर संस्कृति के लिए क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसमें क्या है? 60 साल से अधिक आयु का व्यक्ति हैं या दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, इनको तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन, इसमें अयोध्या 28,000 से ज़्यादा लोगों को अयोध्या और काशी विश्वनाथ दिखाया गया। 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट है। जैसे 4 धाम है, वैसे अपने 5 जो शक्तिपीठ हैं उनके लिए काम है। कमेंट में बताइएगा कौन कौन से हैं। मतलब मेन मेन तो है ना, दंतेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी, चंद्रहासिनी। 5वां बताइएगा उत्तर भारत का है। फिर लोक कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की बात है। तो ये सवाल सीधे सीधे आते हैं ना प्रीलिम्स में। ये संगीत महाविद्यालय की कहाँ स्थापना की जाएगी? रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कुछ भी ऐसे ही। तो रायगढ़ में नया बना रहे हैं, चक्रधर सिंह जी का है। फिर आयुष्मान कार्ड वितरण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। फिर एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में करने की बात हुई है कि भाई जो ग्रामीण बच्चे हैं अपने, अंग्रेजी नहीं समझ पाते, तो इनको हिंदी में पढ़ाएंगे। सहकारिता के लिए एनडीडीबी के साथ एमओयू किया गया है, डेयरी बोर्ड जो है उसके साथ। औद्योगिक निवेश की बात करें तो नई औद्योगिक नीति है जिसमें निवेश किया जाएगा। 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी। शिक्षा में है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है उच्च शिक्षा में, और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी, जैसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, सरगुजिया, सदरी, गोड़ी, कुड़ुक। ये जो स्थानीय भाषाएं हैं इनमें शिक्षा दी जाएगी। देखो ये डाटा है, जैसे खनन क्षेत्र राज्य के जीडीपी का लगभग 10% है और देश के कुल खनिज का 17% है। अगला डाटा है, खनिज राजस्व में 25 साल में 34 गुना वृद्धि हुई है।
ये सब ना ध्यान रखना। मतलब कथन आजकल पूछता है कि खनन का राज्य की जीडीपी में लगभग 10% हिस्सा है। पिछले 25 वर्षों में खनिज राजस्व में 34 गुना की वृद्धि हुई है। एक कथन सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ऐसा पूछ सकता है। फिर लिथियम भंडार कहाँ है, तो कटघोरा कोरबा में है। ये सीधा सीधा सवाल आ सकता है। विद्युत उत्पादन क्षमता करीब 30,000 मेगावाट है, देश में दूसरा स्थान है। ये भी सीधा सवाल आ सकता है। ये हमारा सेकेंड रैंक है। अब सवाल ये है कि पहला रैंक किसका है। चलो ये भी आप कमेंट में बताना। कुछ कुछ साथ साथ करते जाना, मैं तो बता ही दूंगा। लेकिन ये सब जिज्ञासा होना चाहिए, सामान्य जिज्ञासा। आपको खुद खोजोगे तो शायद जल्दी याद हो जाए। फिर युवाओं के लिए क्या है, एमएसएमई में सस्ती दरों पे ज़मीन, बाकी छूटें मिल रही। दुकानों के लिए है कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, जिससे समय की बचत हो। तो नए कानून, नए अधिनियम दुकानों में भी लागू हुए हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। स्थानीय रोजगार की बात की है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हुआ। फिर छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 लागू। ये ध्यान रखना, इसका ईयर तो ध्यान नहीं रखना। होम स्टे मतलब होता है कि आप जैसे किसी बस्तर में गए, तो बस्तर में वहीं के जो लोकल लोग हैं उन्हीं के घर में रुक गए, उसको होम स्टे बोलते हैं। ट्राइबल हेरिटेज, इको टूरिज्म, ये सबको बढ़ावा देने के लिए। और ये जो बस्तर जिले का धूड़मारस गांव है, वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के लिए चयन हुआ है। ये धूड़मारस याद रखना, ये बहुत पूछेंगे। फिर लॉजिस्टिक की बात करें तो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है। बस्तर सरगुजा को लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इसकी बात हो रही। तो ये सब ना पॉइंट है, मेंस में तो ये यूज ही होंगे, ये ध्यान रखना। फिर अब बस्तर की बात है कि बस्तर बढ़ रहा है तो उसकी अलग अलग चीज़ें। ये मेरे को लगता है ना, ये प्री में यहाँ से सवाल पक्का पूछेंगे वो। ये या तो इससे एक सवाल आएगा कि देखो, अबू झमाड़ के घने जंगलों के बीच रेका वया गांव में स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्कूल का निर्माण हुआ। अबू झमाड़ के घने जंगलों के बीच किस गांव में स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्कूल। ये बहुत बड़ी चीज है ना कि आज़ादी 47 में मिल गई, और ये अबू जमाड़ का जो रेका वया गांव है, यहाँ पहली बार स्कूल बनी। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे स्कूल ऐसे गांवों में थे जो बंद हो गए थे क्योंकि माओवादी हिंसा थी, तो 50 स्कूल फिर से खोले गए। ये भी बड़ी उपलब्धि है। ये मेंस में भी यूज होंगे, प्री में पूछ सकता है। फिर चिल्कापल्ली बीजापुर में गणतंत्र दिवस में पहली बार बिजली पहुंची। तो बीजापुर का वो कौन सा गांव है जहां 2025 के गणतंत्र दिवस में पहली बार बिजली पहुंची, तो उस गांव का नाम है चिल्कापल्ली। और अबू झमाड़ के हांदावाड़ा, तेमेनार और पुसकोंडा गांव में भी बिजली की सुविधा पहुंची। तो ये एक चिल्कापल्ली गांव और एक ये रोकावया गांव, ये पूछ सकता है। तो आपका ये रेकावया गांव में स्कूल खुला है और चिल्कापल्ली में बिजली पहुंची है। अपना लक्ष्य है नक्सलवाद खत्म करने का 31 मार्च 2026 तक, और जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि समय से पहले हम लक्ष्य को पा जाएंगे। नियत निल्लानार योजना, मतलब मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ना ये बहुत बड़ी योजना है। मतलब नक्सलवाद इसीलिए तो है कि वहाँ आधारभूत सुविधाएं नहीं है। ये योजना बोल रही कि हम वहाँ सड़क बनाएंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, संचार देंगे, राशन कार्ड देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, सब कुछ देंगे, मोबाइल देंगे, टावर देंगे। तो जब सब मिल जाएगा तो फिर वो उधर क्यों जाएंगे। तो इसीलिए नियत निल्लानार बहुत बड़ी योजना है। देखिए, सड़कें बनी, आंगनबाड़ी बने, टावर बने, राशन दुकान बनी। फिर एक अपनी पुनर्वास नीति भी आई है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक प्रति महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, शहर में प्लाट देंगे या गांव में 1 हेक्टेयर की भूमि देंगे। और कोई भी गांव जो नक्सलवाद वाला है, उसको अगर आप नक्सल मुक्त करोगे तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा विकास कार्य के लिए। ये नई पुनर्वास नीति है सरकार की, जो सफल भी हो रही। फिर जो अपनी नई औद्योगिक नीति 2024 से 30, ये ईयर पूछता है, पीएससी का यही सब पैटर्न है। तो वो ध्यान रखना कि कब से कब तक है, तो 24 से 30 तक है। तो इसमें ना बस्तर को विशेष प्राथमिकता दी गई है, बस्तर सरगुजा को। उद्योगों को बढ़ावा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ये सब काम हुआ है।
इको टूरिज्म, वही यूएन ने धूड़ मारस को इको टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया। इसके अलावा चित्रकूट, तीरथगढ़, ये सब भी हैं। तेंदुपत्ता अपन देखे लिए, 4,000 से 5,500 रुपये प्रति मानक बुरा हो गया। 52 लाख संग्राहक हैं, 13 लाख परिवार हैं। ये डेट अगर ध्यान रहे तो याद रख लेना है। बस्तर ओलंपिक जैसे जो पिछला हुआ था वो 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक हुआ था 24 में। नक्सल पीड़ित दिव्यांग आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भाग लिया। बस्तर पंडुम 12 मार्च से 3 अप्रैल 25 तक हुआ था। 43,000 कलाकार, 7 प्रमुख विधाओं में प्रदर्शन। इसमें कितनी विधा थी वो ध्यान रखना, 7 थी। ये ओलंपिक है खेल वाला और पंडुम है कला वाला, यानी कला का प्रदर्शन करने के लिए। ये दो चीज़ें भी विकास के लिए वहाँ के हो रही। कौशल विकास के लिए कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा में प्रशिक्षण केंद्र, 32 नए कौशल केंद्र ये सब बने। फिर परिवहन के लिए मुख्यमंत्री बस सेवा योजना है, जगदलपुर एयरपोर्ट बन रहा है। रावघाट से जगदलपुर नई रेल लाइन बन रही, और इंद्रावती पे नया पुल बन रहा है। फिर सिंचाई परियोजनाएं हो रही। पहले क्या था, अपना उड़ीसा में अलग सरकार थी, छत्तीसगढ़ अलग थी, तो बन नहीं पा रहा था। अब दोनों में सेम सरकार हो गई है, केंद्र में भी सेम सरकार है, तो इसीलिए डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं। उससे एक फ़ायदा हुआ है। दूसरा, नदी जोड़ों पे भी काम चल रहा है कि यार इंद्रावती और महानदी को जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, बस्तर क्षेत्र में 4 लाख हेक्टेयर और मैदानी क्षेत्रों में 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा, ऐसा माना जा रहा है। और ओसार टेढ़ा जलाशय परियोजना सहित कई योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, जिससे 2 फसल ले सकेंगे वहाँ के किसान, पानी रहेगा तो। इंद्रावती नदी पे नया पुल बना, जिससे बस्तर, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच संपर्क सुगम हुआ है। फिर यही रायपुर से विशाखापट्टनम, जैसे अभी ट्रेन में अपन जाते थे, तो अब आप डायरेक्ट बाई रोड जा सकते हो। अब एक्सप्रेस वे बनने वाला है, 464 किलोमीटर लंबा। से पर्यटन को तो मजबूती मिलेगी, जो मेन व्यापार है, बाकी चीज़ें, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इसकी कुछ कुछ जानकारियाँ, बहुत तो याद नहीं रखना है। जैसे एक ना टनल बनाए इन लोग, सुरंग बनाए, ये फोटो भी उसी की। ये भी बहुत बढ़िया है, 2.79 किलोमीटर लंबी टनल है। तो ये रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा, जो नेशनल हाईवे 130 CD है। ये याद रख लेना यार, इसी टाइप के नेशनल हाईवे पूछ लेता है। 130 CD, इसी में 2.79 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाया गया है। पहले 12 घंटा लगता था जाने में, अब करीब 6-7 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इसके अलावा रायपुर, नया रायपुर और भिलाई को मिला के स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी कोई सवाल आया था शायद व्यापम में कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी ना अभी तक रायपुर ही है। कहीं कोई किताब में नवा रायपुर मिल जाएगी, लेकिन किसी ऑथेंटिक सोर्स में नवा रायपुर नहीं मिलेगी। नवा रायपुर, रायपुर और भिलाई को मिला के स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है, बाकी चीज़ें हो रही, लेकिन राजधानी के नाम पे रायपुर ही है, ये ध्यान रखना। ये प्रमाण भी है, राजधानी रायपुर। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि ऑफिस नवा रायपुर में है, तो भाई फिर तो बोलोगे कि सेक्टर इसमें राजधानी है, फिर तो बोलोगे हाई कोर्ट बोदरी में है। ऐसा नहीं होता ना, रायपुर मतलब बड़ी चीज़ है। और ये सब में ना बहुत बुद्धि भी नहीं लगाना, मतलब कई बार कई बच्चे मैसेज भी किए थे मेरे को। मैं बोला यार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, चलो मैं मान लिया कि नया रायपुर भी है, लेकिन नया रायपुर होने से रायपुर ना हो, ये प्रूफ थोड़ी कर सकते हो। मतलब तुम ये प्रूफ कर सकते हो क्या कि रायपुर नहीं है? ऐसा कहीं लिखा मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो फिर बात खत्म हो गई। तो आपको ना बहुत बुद्धि नहीं लगाना है कि नया रायपुर है, हम तो इसमें पढ़े थे। भाई रायपुर है ना, रायपुर, ऐसा तो नहीं कि रायपुर नहीं है। कहीं मिला है आपको कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नहीं है? तो फिर खत्म बात। फिर बस सेवा की शुरुआत हो रही, ग्रामीण बस योजना, मतलब बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम, जिससे खूब ज़्यादा अपना वो बढ़ सके, ग्रीन कॉरिडोर बढ़ सके, ग्रीनरी बढ़ सके।
बस्तर दशहरा जो है 75 दिन तक चलता है। भारत बल्कि विश्व का बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है, इसके बारे में आपको पता होगा। मौर्य दरबार बाकी चीज़ें होती हैं। और ये 1 करोड़ रुपए, ध्यान रखना कि जिस गांव में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये घोषणा की थी गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। फिर ये भी पूछ सकता है, अभी इंटरव्यू वालों से खूब पूछें, जनजाति गौरव वर्ष क्यों मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की ना 150वीं जयंती है, इसीलिए जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया इस बार। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा को थोड़ा आपको पढ़ भी लेना है कि भाई कहाँ के थे, किस जनजाति के थे, कब विद्रोह किए, कब इनकी मृत्यु हुई, बाकी चीज़ें। धान खरीदी अभी बैठक में हुआ है कि 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक की जाएगी। 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पे धान खरीदा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि 1 एकड़ पे 21 क्विंटल की सीमा है, मतलब 1 एकड़ में 21 क्विंटल ही आप बेच सकते हो। इसके अलावा किसानों का पंजीयन KYC के माध्यम से किया गया, एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा गया, सर्वे किया गया कि भाई कहाँ कितना वो है। और ये जो डाटा है डिजिटल सर्वे और गिरदावरी डेटा का ग्राम सभा में पठन पाठन किया जा रहा है कि यार पारदर्शिता रहे, ऐसा ना हो कि दिक्कत है। फिर टोकन तुहर द्वार, तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन टोकन लो, और जो धान का वो है उसको बायोमेट्रिक भी कराना पड़ेगा जो मालिक है, कि भाई तभी धान बिकेगा, ऐसा नहीं कि कोई और बेच दिया। तो ये भी एक सुविधा हुई है। 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 25 लाख किसानों से धान खरीदी होगी। 15 नवंबर से 31 जनवरी 26 तक होगी। 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल सर्वे हुआ। 2739 खरीदी केंद्र हैं। 7 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। कृषक हित में, मतलब वही टोटल ना 2739 धान खरीदी केंद्र है। PSC ये सब भी पूछ लेता है, व्यापम तो पूछ ही लेता है। 2739 धान खरीदी केंद्र है। हर केंद्र में प्रशासनिक अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा कि कोई गड़बड़ ना हो, ये देखने के लिए। फिर सुशासन के बारे में है। 2 दिवसीय कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्यमंत्री जी ने ली कि हमको छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है, पारदर्शिता लाना है, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस हुई। किसान सम्मान निधि है जैसे, जिसमें सभी किसानों को वो मिले, फायदा मिले। ऊर्जा विभाग सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर रहा है, जिससे फाइनेंस मिले बैंकों को। शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट कम करना है। इसके अलावा धरती आबा अभियान किससे रिलेटेड है? तो आदिवासी विकास से रिलेटेड है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो आदि कर्मयोगी अभियान है, इसके तहत छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पे है। तो ये ध्यान रखना कि हम पहले स्थान में आदि कर्मयोगी अभियान में। फिर अलग अलग बातें हैं। नौसैनिक पोतों जहाज़ों पर उतरेगा छत्तीसगढ़। इसमें यह है कि जैसे नौसैनिक आप सुने होंगे ना, खांदेरी, कलवरी, ये सब नाम रखते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि यार हमारी भी नदियां जो हैं, महानदी, इंद्रावती, इनके नाम पे भी जो हथियार हैं, युद्धपोत हैं, उनका नाम रखा जाए, और जहाज हैं। और रक्षा मंत्री ने इस पे सहमति व्यक्त की है कि ठीक है, रखेंगे आगे। हो सकता है आगे चल के छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पे भी वो। फिर अब अपनी जो विधानसभा भवन बना उसके बारे में आर्टिकल है। 1 नवंबर 2025 को PM ने, मतलब 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, कर दिए हैं, ये अपने को भी पता है। तो इसका उद्घाटन हो गया है। सेक्टर 19 में है, 51 एकड़ भूमि पे। चालू कब हुआ था इसका निर्माण? तो 28 अगस्त 2020 को आरंभ हुआ था। फिर नवा रायपुर एक रणनीतिक राजधानी है। मैं वही बोल रहा था कि राजधानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसी में लिख दिया है बस, वो भी धोखे से लिखे होंगे। नवा रायपुर को स्मार्ट राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, रणनीतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेन आपको यही मिलेगा कि भाई विकसित कर रहे हैं, आगे हो सकता है घोषणा हो जाए, लेकिन अभी विकसित कर रहे हैं। इसका डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है? तो इसका डिज़ाइन भारत की जो संसद भवन है उससे प्रेरित है।
लेकिन छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो भी बनाई गई है। ये सब फैक्ट बोल सकता है। जैसे इसमें कुल 9 गुंबद हैं, जिसमें जो केंद्रीय गुंबद है बाकी गुंबद से बड़ा है। दीवारों पे गोंड भील चित्रकला, बस्तर की धातु कला, शिल्प कला, ये सबको प्राथमिकता दी गई है। बिल्डिंग सौर ऊर्जा से चलेगी, इको फ्रेंडली है। इस सेंट्रल हॉल बनाया गया है जिसमें 200 लोगों को बैठाया जा सके, बैठ सकें। के अलावा कई चीज़ें हैं, जैसे सुविधाएं हैं बात करने की, लोग ज़्यादा देख सकते हैं। हरित तकनीक है। पहली वाली जो थी वो इनके 10 एकड़ में थी, 51 एकड़ में है। संसद से प्रेरित है, डिजिटल है, उन्नत निगरानी है, मतलब अच्छी है। ये इससे मेरे को लग रहा है सवाल आ सकता है इतिहास से। गांधी जी का जो छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, तो 2 बार गांधी जी है। एक बार तो कंडेल नगर सत्याग्रह में भाग लेने आए थे 20 दिसंबर 1920 को, और दूसरी बार वो आए थे 22 नवंबर 1933 को। इस समय आए थे हरिजन यात्रा में। इस बार वो करीब 8 दिन तक रुके थे, हफ्ते भर रुके थे। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, भाटापारा, मतलब ये सब एरिया वो कवर किए थे। 22 नवंबर 1933 को बापू दुर्ग पहुंचे थे। इनका उद्देश्य था छुआछूत की मुक्ति, और इसी आने में वो बोले थे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ये काम मेरे से पहले से कर रहे हैं, इसीलिए वो मेरे इस क्षेत्र में गुरु हैं, ऐसा बोले थे। तो जब दुर्ग में वो 22 नवंबर को आए तो दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जी के निवास में रुके थे। एक सवाल पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखना कहाँ रुके थे। घनश्याम सिंह गुप्त के घर में। इसमें कहानी ये हुई थी कि जब वो लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, अब जब गांधी जी को संबोधित करना था तो लाउड स्पीकर नहीं मिल रहा था। अब लाउड स्पीकर नहीं मिला तो फिर एक वो वाली कुर्सी दी है उनको, जो घूमने वाली कुर्सी थी, उसमें बैठ के गांधी जी की है। तो कुर्सी घूम 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 के वो भाषण दे रहे थे जिससे सब सुन सके। और इतनी भीड़ हो गई कि फिर गांधी जी निकल नहीं पा रहे थे, तो पीछे की जो दीवार थी उसको तोड़ के गांधी जी को बाहर निकालना पड़ा। ये आपको कहानी दुर्ग की है। और जम के दान दिया, सतनामी आश्रम का भी निरीक्षण किया गांधी जी ने, और सुंदरलाल शर्मा जी के कार्यों की प्रशंसा की। उसके बाद उसी शाम 22 नवंबर को रायपुर आ गए। रायपुर में कहाँ रुके, तो गांधी जी रायपुर के जैतूसौ मठ में रुके। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ रुके, जैतूसौ मठ में रुके। और अछूत समझे जाने वाली बालिका के हाथों से पानी पीकर अस्पृश्यता के खिलाफ बड़ा संदेश दिया गांधी जी ने रायपुर में। बाल आल कटाने वाली भी कहानी है उनकी। हाँ, धमतरी गए तो उनको बाल कटवाना था, तो फिर हजामत बुलाया गया, तो वहाँ से ब्राह्मण पारा से माखन को लेके आए। माखन गांधी जी के की हजामत बनाए। फिर गांधी जी बोले इसको 100 रुपये न्यौछावर दे दो। माखन चरणों में गिर गए कि यार आपको छूने के लिए तो रुक तरसते हैं। छत्तीसगढ़ी में बोले, जेकर दर्शन बर लाखों लोगन तरसत रही थे तउन ला मैं आज छू ले हूँ, यही मोर ने छावर है। गांधी जी बोले कि 100 रुपये की घास किसी गाय को खिला दो। तो कभी यार बहुत कोई अपना वो गिराया तो ये भी पूछ सकता है ना गांधी जी किससे बाल कटवाए थे। सवाल में फिर मजा आएगा, वो कई साल तक चलते रहेगा। लेकिन नाम ध्यान रखना, एक माखन से कटाए थे और उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम था कुबेर। कुबेर तो बहुत साल तक गांधी के केस संभाल के रखे थे। के अलावा बिलासपुर, भाटापारा, धमतरी, कई जगहों का दौरा किए गांधी जी। सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में ये है कि जब सतनामी आश्रम का निरीक्षण कर रहे थे तो उनका प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि हरिजनों के उद्धार विषयक कार्य में सुंदरलाल शर्मा मुझसे 2 वर्ष बड़े हैं, जो मतलब मेरे से पहले चालू कर दिए। तो ये गांधी जी बोले थे। फिर लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है, मतलब वही महिलाओं को, अभी कुछ दीदी लोग का नाम भी आगे मिलेगा जिसमें प्रशिक्षण ले लेके मतलब वो लखपति बन गई। तो ये अपने को जो ध्यान रखना है, लखपति दीदी किसको बोलते हैं, पहली चीज वो ऐसी महिलाएं जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा वार्षिक आय कमाती हैं वो कहलाती हैं लखपति दीदी। तो वही है, स्व सहायता समूह चलता है, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। कोई मान लो जानवर पालन कर रहा है, गाय पाल रहा है, बकरी पाल रहा है, कोई चॉइस सेंटर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उससे उनकी
आमदनी हो रही। जैसे डिजिटल काम कोई कर रहा है, कोई कुछ और कम रहा है। तो यही चीज़ें हैं लखपति दीदी की। कुछ उदाहरण दिए हैं नीचे जो आप ऐसे ऐसे में लिख सकते हो। जैसे इससे प्रभाव क्या होता है, एक तो भाई, एक तो पुरुष भी चाह रहे हैं कि अब महिलाएं काम करें। इसके अलावा महिलाएं क्या करेंगी, पारंपरिक कला के काम, भोजन, वो बढ़ रहा है, स्व सहायता समूह बढ़ रहे हैं। ये सब लखपति दीदी के फायदे हैं। बस्तर में महिलाएं इमली, चिरौंजी, सरगुजा में मशरूम की खेती कर रही, सिलाई केंद्र कर रही, तो ये सब काम कर रही। गोदना, बांस शिल्प, अलग अलग है। केतकी बाई पटेल सब्जी उत्पादन करके लखपति दीदी बन गई। ई रिक्शा चला के गायत्री स्वावलंबी बन गई। ये हमारे जिले की हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही की, जमड़ी खुर्द की पारसमती। ये क्या की, बकरियां खरीदी, उसके बाद फिर डीजे खरीदी, फिर एम्पली खरीद ली और उससे वो आगे बढ़ गई। किलेश्वरी, इनका नाम इसलिए ध्यान रखना कि ये स्वतंत्रता समारोह में विशेष अतिथि बनी थी। तो ये पूछ सकता है खिलेश्वरी के बारे में, नाम पूछ सकता है। तो शुरू में कृषि मजदूरी करती थी, उसके बाद मुर्गी पालन, किराना दुकान, ये सब चला के बन गई। नीलम देखिए डिजिटल लेन देन करके बन गई। इनका सबका उदाहरण दिया है। फिर कोरिया के बारे में, कोरिया शुरू में बताया कि एक तो वो किम जोंग वाले कोरिया है और एक छत्तीसगढ़ का कोरिया है। तो हमारी जैसे गोड़ है, कोल है, पंडो है, ये सब जनजातियां वहाँ रहती हैं। फिर इतिहास के बारे में है कि पहले बालेन राजाओं का शासन था, सीधी में राजधानी थी, फिर सरगुजा के गोंडों ने उनको खदेड़ के कब्जा कर लिया। के बाद फिर अग्निकुल चौहान वंश के राजा धारा, फिर देवराज शाही थे, तो वो है। और फिर इनके मेन राजा थे आपके राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। इनका स्वर्ण काल था बोलते हैं। 1928 में बिजुरी चिरमिली रेलवे लाइन बनी, 1930 में मनेंद्रगढ़ तक रेलवे बना, 35 में रामानुज हाई स्कूल बना। ये दोनों तो इसलिए बने कि अंग्रेजों को वहाँ का कोयला खोद के ले जाना था, इसलिए रेलवे बनाए। तो ये कोरिया का बेसिक जानकारी है। और इन्होंने 15 दिसंबर 1947 को रियासत का विलय भारत में कर दिया। कोरिया वनाच्छादित है, आपको पता है। ये खदानों के नाम पूछ सकता है, चिरमिरी, खुरसिया और झगराखंड। यहाँ क्या होता है, यहाँ कोयला मिलता है। कोरिया जिला कब बना, 1998 में, 25 मई 98 में। ये डेट ध्यान रखना। किलोमीटर किलोमीटर तो क्या याद रखेंगे कोरिया का। साक्षरता है। दो उपखंड है, बैकुंठपुर और सोनहट। पर्यटन केंद्र क्या क्या है, गंगा जलप्रपात, देवगढ़ किला, सोनहट वन्य क्षेत्र, चिरमिरी हिल स्टेशन। ये पूछ सकता है कि गंगा जलप्रपात कहाँ है, देवगढ़ किला कहाँ है, सोनहट वन्य, सोनहट से तो पकड़ लोगे, ये दो ध्यान रखना। इसके अलावा पुराने समय में शिकारी जीवन शैली प्रचलित थी। धनुष, तीर और बांस की चमक से सुसज्जित पांडव और गोंड जनजातियां सामूहिक शिकार करती थी। झुमका की ध्वनि के साथ जब वे जंगलों में निकलते, दृश्य एक सांस्कृतिक आयोजन बन जाता। तो झुमका की ध्वनि बजा के शिकार करने निकलते थे, वही चीज बता रहे हैं। कोरिया का एरिया एरिया दिया है। फिर औद्योगिक में देखो, देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना की तैयारी हो रही कहाँ पे, भिलाई स्टील प्लांट में। यही ध्यान रखो, अभी बना तो है नहीं। और दूसरा, प्रदेश का पहला तैरता सौर विद्युत संयंत्र भी बन के तैयार हो गया है। कहाँ पे हुआ है ये भिलाई का ही ना, मरोदा जलाशय है। ये पूछ सकता है। भिलाई के मरोदा जलाशय में पहला सौर विद्युत संयंत्र तैरता हुआ तैयार हुआ है। अच्छा, ये लिखा भी है, मरोदा जलाशय टैंक 1 में प्रदेश के पहले तैरते सौर बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। एक फैक्ट ये भी है। फिर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 4 फरवरी 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीएसपी के प्रथम ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था। ये फैक्ट पूछ सकता है कि पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन कब हुआ, 1959 में। किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसके सहयोग से हुआ था, तो भारत और सोवियत संघ के सहयोग से बना था।
मरुदा जलाशय पहला तैरता वो बना है। फिर इसमें क्या क्या होगा, बन जाए तो फिर देखेंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। फिर इसका स्टील का अलग अलग यूज़ होता है। और ये इसका लाभ वही है कि सोलर का, कि भाई क्या बोलेंगे, इको फ्रेंडली रहता है, प्रदूषण नहीं होता। तो राजनांदगांव में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं वो ध्यान रखना। जैसे बमलेश्वरी माता तो आपको पता है, कितनी सीढ़ी है पूछ लिया तो 1100 सीढ़ी है। किसने बनाया था, तो राजा वीरसेन ने बनाया था। किसने बनाया था, राजा वीरसेन ने बनाया था। बमलेश्वरी है, नीचे छोटी बमलेश्वरी है। फिर मनगट्टा वन्यजीव पार्क है, ये भी ध्यान रखना। मनगट्टा वन्यजीव पार्क प्राकृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। तो ये सब ना सीधा सीधा कहाँ है पूछेगा, तो ये राजनांदगांव में है। खारा रिजर्व वन कहाँ है, तो ये भी राजनांदगांव में है। और बता देता हूँ, पाताल भैरवी मंदिर कहाँ है, तो ये भी राजनांदगांव में है। डोंगरगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि पाताल मतलब नीचे, धरती के अंदर से नीचे से भैरव शक्ति प्रकट हुई थी, इसीलिए पाताल भैरवी बोलते हैं। बौद्ध जैन मंदिर भी है पुराने यहाँ। खरखरा बांध भी है राजनांदगांव में। के अलावा राजनगर संग्रहालय है। घोड़ा घाट पटिहार नदी का किनारा है। महालक्ष्मी मंदिर है। फिर अपने मुख्यमंत्री जी संत श्री रामकृष्ण दास महात्यागी और संत श्री राम जानकी दास महात्यागी के समाधि स्थल पे भी गए थे, उसके बारे में। फिर नक्सलियों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया, ये चल ही रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। अभी हिड़मा वाला भी हो गया। ये अपने को बहुत ज़्यादा मतलब नाम ध्यान रखना। फिर ये आखिरी में से को मैं बोल रहा था, आखिरी के 2-3 पेज में जो ये दिया रहता है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने RISAT रिसेट 2X नाम का राडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की। तो रिसेट 2X को लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से इसरो ने। ये क्या करेगा, पृथ्वी की निगरानी करेगा, कृषि वन संरक्षण आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना। फिर नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी हुई। ये मेरे को लग रहा है ये पूछ सकता है। जापान में पहली ना महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं पहली बार। इनका नाम है सानो तकाइची। सानो तकाइची। कुछ भी याद रख लो, ताईजी करके याद रख लो, सानो करके याद रख लो, जो भी याद रखो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये मेरे को लग रहा है पूछ सकता है प्रीलिम्स में। सानो तकाइची। छत्तीसगढ़ में हरियर छत्तीसगढ़ पौधे लगाने की बात है, रायपुर से शुरू हुआ है। बस्तर दशहरा 75 दिन तक चलता है। और शक्ति वाहन महिला सुरक्षा के लिए बिलासपुर से चालू हुआ है। मतलब ये गश्ती होगी महिला सहायता के लिए, कि कोई भी दिक्कत हुई महिलाओं को तो करेंगे। इसके अलावा नोवाक जोकोविच टोक्यो ओपन जीते हैं, 15 अक्टूबर को जो हुआ तो जीते हैं। फिर एक थाली है, देख के थोड़ा सा लालच करो, अच्छी लग रही तो। इसमें वही है, विधि है, तो जिसकी भी हॉबी आबी है बना के देख लेना यार। साबूदाना की खिचड़ी ऐसे बनती है, फलाहारी बड़ा ऐसे बनता है, राजगीरा पूरी और आलू की सब्जी ऐसे बनती है। फिर ये कविता है। इधर गुरु नानक देव के बारे में है कि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक है और पहले गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है। उदूराम दलित की एक कविता है। फिर ये अतिथि कॉलम है। तस्वीरें भेज दिया करो, किसी को अच्छी तस्वीरें भेजा करो तो। फिर ये न्यूज़पेपर में क्या क्या आया वो है, धान खरीदी के बारे में। ये ख़त्म हो गया आपका जनमन। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कराना है कि नहीं आप लोग बताना। मतलब मेरे को ना ऐसे ही कुछ लोग मिले, बोले भैया नहीं पढ़ पाते। मैं बोला यार एक मैं दिखा दूंगा कैसे पढ़ना है। कितना टाइम लगा बताओ, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगा। और इसमें ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे सवाल आएंगे।
एक दो तो आएंगे ही, पक्का आएंगे। तो ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।